वेलकम बैक। अब बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल की। तो मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 20 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 30,173 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 847 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,08,504 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 36,803 है। कोरोना से मुतासर 1,113 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.11% रही। पंजाब 5,01,100, सिंध में 5,67,309 है। खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,051, बलूचिस्तान में 35,325 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद 1,34,292, गिलगित बल्तिस्तान में 11,473। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 42,946 हो गई। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मुनासबत से पाक फिजाइया का नगमा जारी। पाक फिजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 3 बरस मुकम्मल हो गए। मिली नगमे में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले हीरोज को खराज तहसीन पेश। नगमा मुल्क के माया नाज गुलकार साहिर बग्गा ने गाया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत का से खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारा मार गिराया और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मुनासबत से पाक फिजाइया का नगमा जारी कर दिया गया। पाक फिजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 3 बरस मुकम्मल। मिली नगमे में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले हीरोज को खराज तहसीन पेश किया गया। नगमा मुल्क के माया नाज गुलकार साहिर अली बग्गा ने गाया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारा मार गिराया और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस कर दिया था। मेरे वतन तू चाहे हमारी, तुझ पे ना जाएगी। तेरी हिफाजत पे दिल खड़े हैं, मुश्किल भी घबराएगी। आजमाने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आके पछताएगा। रूस और यूक्रेन के अफवाज में दारुल हुकूमत कैफ के करीब शदीद लड़ाई। आम शहरियों समेत 200 अफराद हलाक हो चुके हैं। वजीर सेहत यूक्रेन ने कहा कि 3,500 से ज्यादा रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। रूसी वजीर दिफा का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ के एयरफील्ड पर कब्जे का दावा। रूसी फौज ने शहर के शुमाल मगरबी एयरफील्ड का कंट्रोल हासिल कर लिया है। कैफ के मगरबी हिस्से से यूक्रेन फौज की सप्लाई लाइन भी हलाक कर दी गई। रूस और यूक्रेन की अफवाज में दारुल हुकूमत कैफ के करीब शदीद लड़ाई। आम शहरियों समेत 200 अफराद हलाक हो चुके हैं। वजीर सेहत यूक्रेन ने कहा कि 3,500 से ज्यादा रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। रूसी वजीर दिफा का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ के एयरफील्ड पर कब्जे का दावा। रूसी फौज ने शहर के शुमाल मगरबी एयरफील्ड का कंट्रोल हासिल कर लिया। कैफ के मगरबी हिस्से से यूक्रेन फौजी की सप्लाई लाइन भी ब्लॉक कर दी गई है। फ्रांस का यूक्रेन को मजीद हथियार देने, रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को मजीद हथियार देंगे। सदर दफ्तर फ्रांस रूस के मजीद अहदेदारों के असासे मंजमद किए जाएंगे। फ्रांस का यूक्रेन को मजीद हथियार देने, रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को मजीद हथियार देंगे। सदर दफ्तर फ्रांस ने कहा कि रूस के मजीद अहदेदारों के असासे मंजमद किए जाएंगे।
यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका का मुश्तरका बयान। रूस की मईशत को निशाना बनाने के लिए ट्रांसअटलांटिक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया गया। रूस को बैनुल-अक़वामी निजाम से अलग थलग कर देंगे। मुश्तरका बयान फौज को पैसा फराहम करने वाले रूसी बैंकों के स्विफ्ट सिस्टम से निकालने का फैसला कर लिया। नए मालियाती इकदाम की तकमील ट्रांसअटलांटिक टास्क फोर्स के जरिए की जाएगी। रूस अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर किसी तरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका का मुश्तरका बयान। रूस की मईशत को निशाना बनाने के लिए ट्रांसअटलांटिक टास्क फराहम करने का ऐलान कर दिया गया। रूस को बैनुल-अक़वामी निजाम से अलग थलग कर देंगे। मुश्तरका बयान फौज को पैसा फराहम करने वाले रूसी बैंकों के स्विफ्ट सिस्टम से निकालने का भी फैसला कर दिया गया। रूस अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर किसी तरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। रूस के इत्तेहादी अजरबैजान का यूक्रेन को मुफ्त तेल फराहम करने का ऐलान। अजरबैजान के सदर ने यूक्रेन के सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अजरबैजान के सदर का यूक्रेन को अद्वियात और तिब्बी आलात की फराहमी का भी वादा। अजरबैजान के सदर ने गुज़श्ता हफ्ते रूस के साथ इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। रूस के इत्तेहादी अजरबैजान का यूक्रेन को मुफ्त तेल फराहम करने का ऐलान। अजरबैजान के सदर का यूक्रेन के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। अजरबैजान के सदर का यूक्रेन को अद्वियात और तिब्बी आलात की फराहमी का भी वादा। अजरबैजान के सदर ने गुज़श्ता हफ्ते रूस के साथ इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत किए। यूक्रेनी सदर ने मुल्क से इनखला में मदद की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। आखिरी दम तक लड़ेंगे, यूक्रेनी सदर का आज़म। भागने के लिए सवारी नहीं, लड़ने के लिए असला चाहिए। यूक्रेनी सदर ने कहा कि आप मुझे शायद आखिरी बार जिंदा देख रहे हो। यूक्रेनी सदर का वीडियो पैगाम। साबिक यूक्रेनी सदर अपनी राइफल के साथ सड़कों पर निकल आए। सूरत मुल्क और कौम को छोड़कर नहीं जा सकता। यूक्रेन पर रूस का हमला। यूक्रेनी सदर ने मुल्क से इनखला में मदद की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, भागने के लिए सवारी नहीं, लड़ने के लिए असलाह चाहिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम जारी किया। कहा, मुमकिन है आप मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हों, मैं करीब में ही हूँ। हम मुल्क का दिफा करते रहेंगे। रूसी फौज आज दारहुकूमत पर कब्जे के लिए फैसला कुन हमला करने वाली है। दूसरी जानिब साबिक यूक्रेनी सदर पेट्रियोपोरो अपनी राफेल के साथ सड़कों पर निकल आए। कहा, किसी सूरत मुल्क और कौम को छोड़कर नहीं जा सकता, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर रूस ने कब्जे की कोशिश की तो सड़कों पर लड़ेंगे। हम यूक्रेन को महफूज बनाएंगे और हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर से रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। आलमी ताकतें और रहनुमा मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और मगरब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने रूसी सदर पुतिन और वजीर खारजा पर बराह रास्त पाबंदियां लगा दी। जंग अजीम दोम के बाद अब तक इनकी सबसे बड़ी जंग के बड़े असरात। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ इक्तिसादी महाज खोल दिया। रूसी इदारों के बाद बराह रास्त सदर पुतिन और वजीर खारजा पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। अमेरिका ने सदर पुतिन के अमेरिका सफर पर पाबंदी का भी ऐलान कर दिया। रूसी वजारत खारजा ने रद्दअमल में कहा कि पुतिन और सरगई लारूफ पर पाबंदियां जाहिर करी हैं कि मगरिब कितना कमजोर है। इससे कबल सलामती कौंसिल के इजलास में रूसी हमले की अमरीकी मजम्मती करारदाद रूस ने वेटो कर दी। करारदाद के हक में 11 ममालिक ने वोट दिया। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत गैर जानिबदार रहे और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस का यूक्रेन पर हमला। आलमी मंडी में तेल और सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दो ममालिक के तनाज़े से जन्म लेने वाली महंगाई से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात सुहेब अब्बास की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में जुमेरात को दिन का आगाज रूस के यूक्रेन पर हमले की खबर से हुआ, जिसके बाद न सिर्फ आलमी कारोबारी मंडियों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, बल्कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफे के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला ऐसे वक्त में किया जब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा सरकारी दौरे पर मॉस्को में ही मौजूद थे।
بعض مبصرین کے مطابق اس جنگ کے سیاسی اثرات سے زیادہ پاکستان پر اس کے معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جو آلریڈی ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں پیٹرول کی پرائسز اور ساری چیزیں، لیکن اس سے کموڈٹی پہ بھی ڈائریکٹ امپیکٹ پڑنے والا ہے. روس اور یوکرائن میں ایک بڑی جو اہم چیز ہے وہ گیس ہے، آئل ہے. اس سے عالمی منڈی میں بھی گیس کی اور آئل کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو اپنے مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کے علاوہ روس اور یوکرین سے مختلف اشیاء اور اجناس درآمد کرتے ہیں. معاشی ماہرین ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یوکرین جنگ طول پکڑتی ہے تو پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پسنے والی پاکستانی قوم کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خاصا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حکومت کو عالمی منظرنامے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیوں کو ترتیب دینا ہوگی تاکہ اس کے منفی اثرات سے ملک کو بچایا جا سکے. کیمرہ مین سردار ارشد کے ساتھ سہیب عباس، روز نیوز، اسلام آباد. آج کراچی سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے بلاول بھٹو کا اعلان. ہمارا احتجاج ایک غیر جمہوری حکومت پر جمہوری حملہ ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں تو مارچ اور عدم اعتماد کی ضرورت نہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ نجات تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. عدم اعتماد تحریک کے معاملے پر تمام جماعتوں کو ایک پیش پر آنا ہوگا. اپوزیشن کی جدوجہد سے عوام کو امیدیں وابستہ ہیں. تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملک کا مسائل حل کر سکے، وہ اپنا اتحادی کو ساتھ لے آ سکے، وہ سپورٹ کے بغیر حکومت میں رہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا پہنچنے سے پہلے آپ خود کچھ کریں، ورنہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. ہم سب کا امید ہے کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو خان صاحب یہ عدم اعتماد نہیں جیتے گا. ابھی تک ہمیں کوئی فون کالز. بلیٹن میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. سندھ کے معاشی حالات سب کے سامنے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ کی حالت سندھ کے عوام نے بدلنی ہے. تحریک انصاف چاروں صوبوں کی آواز بن چکی ہے. پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو چکی ہے. سندھ کے وسائل سے تجوریاں بھر لی گئیں. سندھ سہولتوں سے محروم ہو گئی. علی زیدی نے کہا کہ سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. بلاول بھٹو انسانی حقوق کے چیئرمین بھی ہیں. سندھ میں تعلیم صحت کا نظام تباہ ہے. وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے ذخیرہ اندوزی آٹا چوری میں ملوث ہیں. سندھ حکومت 5000 اسکول بند کرنے جا رہی ہے. سیاست مفادات نہیں خدمت کے لیے کی جاتی ہے. 2023 میں سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنائیں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہے. سندھ حکومت نے عوام کو صحت کی سہولت دینے سے انکار کر دیا. پیپلز پارٹی سندھ میں صحت کارڈ کی فراہمی سے انکاری ہے. تحریک عدم اعتماد پر مکمل اتفاق اور یکسوئی ہے. شہباز شریف نے کہا کہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے. نائل حکمرانوں کا جانا ناگزیر ہو چکا ہے. ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. سردار اختر مینگل نے کہا کہ پی ڈی ایم نے کسی حد تک اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے. بلوچستان کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے. عدم اعتماد لانے کی تیاری اپوزیشن نے سرگرمیاں تیز کر دی. سیاسی رابطے جاری. سردار اختر مینگل کی لاہور آمد. شہباز شریف سے ملاقات. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد پر تبادلہ خیال. ملاقات کے بعد سردار اختر مینگل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر مکمل اتفاق اور یکسوئی ہے. پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے. نااہل حکمرانوں کا جانا ناگزیر ہو چکا. اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اختر مینگل پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. اختر مینگل سے ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر بات چیت ہوئی. آج مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. حکومت نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی. ہم نے آج چونکہ مسلم لیگ نون اور بی این پی مینگل پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس حوالے سے ہم نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اصولی فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہماری جو ہوم ورک ہے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے. اس حکومت بدترین
हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए जिन्होंने आज आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ से अदम एतमाद के हवाले से बातचीत हुई। बलोचिस्तान को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया वो भी बयान किया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं बलोचिस्तान के लोगों में मायूसियां बढ़ती जा रही हैं। पीडीएम का हम हिस्सा हैं और न सिर्फ पीडीएम का हिस्सा हैं बल्कि हाउस में भी मियां साहब हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं। और आज जिस मौजू पर बहस हुई है या बातचीत हुई है वो ज़ाहिर ने आज के माहौल को देखते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बलूचिस्तान को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, मैं ये तो नहीं कहूँगा हम बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब वक्त ये है कि ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं लोगों में मायूसियां और नफरतें जो बढ़ती जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सियासी राब्ते बढ़ा दिए। यहाँ पे आपको बताएं कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। नाकाम भारतीय जारियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार को 3 साल मुकम्मल हो गए। DGISPR के मुताबिक नाकाम भारतीय जारियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार को 3 साल मुकम्मल हो गए। नाकाम भारतीय जारियत का पाक फौज अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार को 3 साल मुकम्मल हो गए। नाकाम भारतीय जारियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार को 3 साल मुकम्मल हो गए। नाकाम भारतीय जारियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार को 3 साल मुकम्मल हो गए। नाकाम भारतीय जारियत का पाक अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कौमें सड़कें और पुलों से नहीं किरदार से बनती हैं। साबिक हुक्मरानों ने जाती मफाद की सियासत की। कहा जरदारी साहब शाह महमूद सिंध में ही हैं और सिंध में आ रहे हूं। खौफ सिर्फ खुदा की जात का हो, किसी इंसान के सामने सर झुकाने को तैयार ना हो, और जो समझे कि उसकी ताकत अगर कोई है तो वो ताकत या अल्लाह की रजा है या पाकिस्तान के अवाम की मदद है। इसी ताकत पर यकीन करने वाला इससे बड़े फैसले कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले आप सबका सर बुलंद किया फख्र से, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही करेगा। आप सबका शुक्रिया साथ आने का, इमरान खान का साथ देने का शुक्रिया, हमारा साथ देने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मिलकर इस्लामाबाद को और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। और जरदारी साहब सुन लो, तहरीके इंसाफ आपके पीछे सिंध भी आ रही है। शाह महमूद कुरैशी पहुंच चुके हैं, कल इंशाल्लाह मैं भी आ रहा हूं। चेयरमैन सेनेट की चौधरी शुजात परवेज इलाही से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन सेनेट ने शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दे दिया। परवेज इलाही ने कहा कि पार्लिमानी रिवायत पामाल नहीं होने देंगे। नून लीग के 7 अरकान असेंबली हुकूमती अरकान के साथ राब्ते में हैं। हुकूमती जराये के मुताबिक PTI का नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्तों का फैसला। राब्तों के लिए विफाकी वज़रा को अहम टास्क सौंप दिया गया। वज़रा इनफरादी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्ता करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों के अरकान से राब्ता किया जाएगा। परवेज खटक ने कहा कि तमाम इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन का ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। परवेज इलाही हमारे मुखलिस इत्तेहादी हैं। ऑपोजिशन हमारे इत्तेहादियों का तोड़ नहीं सकती। ऑपोजिशन की ईंट से ईंट बजा देंगे। ऑपोजिशन के साथ MNAs मेरे साथ राब्ते में हैं। हमारा कोई MNA कहीं नहीं जा रहा, सब अफवाहें हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद का पेशोगी फैसला नवाज शरीफ ने करना है। कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों में राब्ते होते हैं। फोन और इशारे आने बंद हो गए हैं। PTI के कई लोग नवाज शरीफ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
वजीर आज़म कौन बनेगा, वजीर आला कौन बनेगा, ये सारे फैसले जो हैं ये अल्लाह के फजल से मियाँ नवाज शरीफ के इख्तियार में हैं। वजीर आज़म जो है वो भी इस वक्त बैठा यही देख रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। अगर वो फैसला जो है वो उनकी सोच के मुताबिक नहीं करते तो फिर वो खुद कुछ हमला करने के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं। एहतजाज ऐसा ने कहा कि अपोजिशन जमातों को अभी मसाइल का सामना है। पीटीएम वालों ने पहले तो हमारा मशवरा नहीं माना। एहतजाज ऐसा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया, पहले पंजाब में तब्दीली लाएं, कि कहते थे हमने इस्तीफे देने हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि इमरान खान ने जाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आना है। हकीकी सियासी जमातें अवाम के ताउन से चलती हैं। सेहत कार्ड कोई असूली मंसूबा नहीं है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के साईं सरकार परवार अली मादल शेख कहते हैं कि जरदारी माफिया सिंध के लिए अली बाबा 40 चोर की तरह है। हकूक सिंध मार्च सिंध की आवाम को जगाने के लिए है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, कहा बिलावल भुट्टो को जवाब देना होगा। कहता हूं जहां जाए इनसे पूछो कि हमारे सिंध को एड क्यों लगाई, जहां से गुजरे इनसे पूछो कि हमारे बच्चों को कुत्तों से क्यों कटवाया, जहां से गुजरे वहां पूछो कि हमारी स्टूडेंट्स क्यों महफूज नहीं है यूनिवर्सिटीज में। निमरता कुमारी को खुदकशी कत्ल करके क्यों लटकाया गया, नौशीन शाह को कत्ल करके क्यों लटकाया गया। जहां से गुजरो इनसे पूछो कि थरपारकर में इमरान खान साहब कार्ड दे सकते हैं, थरपारकर में हजारों बच्चे मर गए। बिलावल जरदारी जवाब दो, आसिफ जरदारी जवाब दो। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के अपोजिशन के इंतशार की सियासत की मजम्मत, अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डटकर मुकाबला करने के अज़म का इजहार। सियासत में मनफी रवैये मुल्क के लिए नुकसानदा हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन की आकबियत नांदेश अनासर से अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर, सियासी सूरत-ए-हाल और रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन की इंतशार की सियासत की मजम्मत की और अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डटकर मुकाबला करने के आज़म का इजहार किया। उस्मान बुज़दार का कहना था अपोजिशन सिर्फ इक्तदार की खातिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए, घबराने वाले नहीं। अपोजिशन को इल्म है कि हुकूमत को नंबर गेम में सबकत है। शेख रशीद ने कहा कि ये लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन के आकबत नामदेश अनासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि पीडीएम इख्तिलाफात का शिकार है, लॉन्ग मार्च के लिए तारीखें बदल रही हैं। फजलुर रहमान और पीडीएम में शामिल जमातें तज़ब्बुत का शिकार हैं। अपोजिशन को खतरा है कि 6 माह में मईशत बेहतर हो जाएगी। बोले एहतजाज और लॉन्ग मार्च पीडीएम का जमहूरी हक है, मगर अवाम इनके साथ नहीं। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज। जहांगीर तरीन तबीयत चेकअप के लिए लंदन चले गए। तमाम दोस्त मुत्तहिद राब्ते में हैं। तरीन ग्रुप का पैगाम हुकूमत और अपोजिशन की तरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, सेहतयाबी की दुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन तबीयत की नासाजी के बायस चेकअप के लिए लंदन चले गए। जहांगीर तरीन एक हफ्ता लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज रहे। कुछ रोज काबिल तबीयत बेहतर होने पर वो अस्पताल से घर मुंतकिल हुए। अब जहांगीर तरीन लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। वो एक हफ्ता लंदन में रहेंगे। जहांगीर तरीन इससे पहले भी बरतानिया में इलाज और चेकअप के लिए जाते रहते हैं। ऑन चौधरी के मुताबिक जहांगीर तरीन ने जाने से पहले ग्रुप के लिए पैगाम दिया कि वो चेकअप के लिए जा रहे हैं। तमाम दोस्त मुत्तहिद और राब्ते में रहें। जहांगीर तरीन की बीमारी पर हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वाज़ेह रहे शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने नेक तमन्नाओं के इजहार के साथ जहांगीर तरीन के लिए फूल भी भिजवाए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पैनबाउ में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्लाह पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया।
ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپینوا میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا. ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوثہ. علاقے کے مقامی لوگوں نے آپریشن کو سراہا اور انہوں نے علاقے سے دہشت گردی کی لعنت کے کراچی پولیس نے صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ملزم اشرف کو گرفتار کر لیا. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ انشاءاللہ قاتل کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی. اس کیس میں پولیس کی کاوشیں ناقابل تحسین ہے. اس طرح سندھ پولیس پر عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 450 روپے کا اضافہ ہو گیا. سندھ صرافہ بازار جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں 1 تولہ سونے کے دام 1,27,950 روپے ہو گئے. اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 385 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,09,696 ہو گیا ہے. سندھ صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کا بھاؤ $10 کم ہو کر $1,890 فی اونس ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز.